हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ याकूजा फिएंस सीजन 1 एपिसोड 10 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्रिश्यामा होता है वो यूजिनो से कह रहा होता है कि तुम्हारा जो स्कर्ट फट गया है, दिखाओ मैं इसे ठीक कर दूं। देन यूजिनो उससे कहती है कि नहीं, मैं ये खुद कर लूंगी। ये सुनकर क्रिश्यामा उससे कहता है क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हें अंडरवियर में देखे? तो कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें ये सुइयां कहाँ से मिली? देन वो कहता है कि मैंने जो है इन चीज़ों को पास के स्टोर से खरीदा है। उसके बाद उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का इंसान होगा जिसने तुम जैसी खूबसूरत लड़की पे हाथ उठाया। ये सुनकर यूजिनो उससे कहती है अच्छा, फिर तुमने उसको इतना मारा क्यों? मुझे तो लगता है तुम उसी का बदला ले रहे थे। मुझे तो डर लगा था कि कहीं वो मर ना जाए। देन ये सुनकर हमें देखते हैं कि जो यूजिनो होती है वो पूछती है नाव से कि तुम तो पहले से कुछ ज्यादा ही अलग लग रही हो। तो सुनो, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, बट मेरा नाम सुजुकी नहीं शोमी है, यूजिनो सोमी। एंड वो कहती है कि अगर तुम क्रिश्यामा के बारे में जानते हो तो तुम्हें मेरे बारे में जानना भी जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिश्यामा होता है वो नाव से पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ। नाव से कह रहा हूँ, ओजू से पूछता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने नाव को आखिर क्यों धमकाया था मेरी वजह से? देन ये सुनकर यूजिनो उससे पूछती है क्रिश्यामा से, क्या तुम्हारी वजह से इसने धमकाया, ऐसा क्यों? तो क्रिश्यामा से पूछता है यूजिनो से कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें इस बारे में कितना पता है? देन यूजिनो से कहती है कि मुझे इतना पता है कि जहाँ पर ये लोग यानी कि जो ओजू है वो जहाँ पे ड्रग्स रखता है वो एक बहुत बड़ा मेंशन है। मुझे ये बात तब पता चली जब मैंने उन लोगों का पीछा किया। मैंने लगभग 3 घंटे तक उनके ऊपर नजर रखी, जिसके बाद मैंने देखा कि एक जो कार जिसपे टोक्यो का लाइसेंस प्लेट है वो एक मेंशन के सामने जाके रुकी, जहाँ से शोरी अकाजा के कुछ लोग उतरे जिन लोगों ने हम पे पहले हमला किया था। और मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पे आए थे क्रिश्यामा से बदला लेने, जिसके बाद मैंने क्रिश्यामा को फोन किया। मुझे बस इतना ही पता है। देन हम देखते हैं कि जो क्रिशिमा होता है वो यूजिनो से पूछता है कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुमने आखिर ओजू को यहाँ पे कैसे रोका? तो वो उसे बताती है कि मैंने बस इसे अप्रोच किया था कि तुम मेरे साथ क्या डिनर करना चाहोगे। ये सुनकर क्रिश्यामा उससे कहता है क्या सच में? मुझे तो लगता है कि ओजू ने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ डिनर कर पाया। देन यूजिनो से कहती है क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ओजू उन लोगों से कहता है कि देखो गाइस, तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं धमकाया है। एक्चुअली बात सिर्फ इतनी है कि मुझे लगता है कि जो नाव है उसका रिलेशन है क्रिशिमा के साथ, जिसके कारण मैंने उसको ये सारी चीजें बताई कि तो उसे तुमसे दूर रहना चाहिए। मैं उसके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में जाना चाहता था, जिसके लिए मैंने उसको ये समझाया, बट मुझे लगता है कि उसने इसे धमकी समझ ली। तभी हम देखते हैं कि जो नाव होती है वो सोमा के साथ पीछे से आती है और उसे कहती है कि रुको, मैं पहले इनकी बात सुनना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो ओजू होता है वो उसे बता रहा होता है कि देखो, मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ, बट हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित था कि कहीं वो दोबारा से किसी और के साथ रिलेशनशिप में न चली जाए। इसीलिए मैंने उसे बस केयरफुल रहने के लिए कहा था। एंड ये सुनकर जो मियामा होता है वो कहता है अच्छा, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, बट मुझे नहीं लगता कि तुम ये जो कर रहे हो बिल्कुल भी गलत है। मैं जानता हूँ तुमने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही सर्च किया, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। बट हाँ, तुम हमेशा अपना रिकॉर्ड क्लियर रखते हो ना, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है जो तुम्हारे पेरेंट्स से रिलेटेड है। तुम्हारे दोनों पेरेंट्स जो है वो काम करते हैं, राइट? मैंने सही कहा ना? तुम्हारे जो फादर हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं एक बहुत बड़ी कंपनी में, और जो तुम्हारी मदर है वो एक फ्रीलांस कंपनी में काम करती है, फ्रीलांस अनाउंसर है, राइट? देन ये देखो, मेरे पास एक कह सकते हैं एक छोटा सा वीडियो है जो कि मेरे को भी मिला है कुछ समय पहले ही, तुम इसे देख सकते हो। ये एक ऑनलाइन न्यूज में था जो कि मुझे मिला, तुम ये देख लो। एंड वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी माँ किसी के साथ इंटरमीट हो रही होती है, यानी कि रिलेशनशिप में होती है। देन जैसे वो इसे देखता है वो उसको उठा के तुरंत ही नीचे फेंक देता है। एंड वो कहता है ये तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो कहता है क्या सच में? बट मुझे तो लगता है कि ये सच है। वैसे भी ये जो इस वीडियो में दिखा रहा है ये मैं तुम्हारी माँ को सेंड भी कर सकता हूँ। देन वो कहता है क्या तुम्हें मेरी माँ को सेंड करोगे? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देन वो कहता है क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? यही तो तुम लोगों के साथ करते हो, लड़कियों के साथ। जो तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ किया है वो मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया। अब मैं इसे सेंड कर दूंगा पब्लिकली। देन यूजिनो जो है उसे बहुत ही गौर से देख रही होती है। वो उससे कह रहा होता है कि देखो, मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो कि तुमने जो नाव है उसे क्यों धमकाया, एंड इसके बदले में मैं जो ये चीज़ है ये डिलीट कर दूंगा, अदरवाइज मैं ये तुम्हारे
पेरेंट्स को जरूर से भेजूंगा। लेकिन ये सुनकर जो ओजू होता है वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, जिसके बाद याकूजा को मेरे को धमकाने की वजह से तुम लोग सोसाइटी में किसी को नाक नहीं दिखा पाओगे, सब लोग तुम्हारी थूथू करेंगे एंड तुम सोशली किसी से भी मिल नहीं पाओगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनते ही जो यूजीना होती है वो कहती है क्या सच में तुम हमें सोशली डिस्ट्रॉय करोगे? तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें नहीं करेंगे? और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि किसी लड़की को फोर्स करना अल्कोहल पीने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा क्राइम है इन चीज़ों से? एंड वैसे भी तभी जो ओजू होता है वो कहता है क्या सच में? बट मैंने तो ऐसा नहीं किया। देन वो कहती है क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझे बोला नहीं था ड्रिंक के लिए, जल्दबाजी में फोर्स किया था। देन वो कहती है क्या सच में? बट मैंने तो तुम्हें नहीं फोर्स किया। देन वो कहती है किसने कहा? बट मैं जब लोगों से कहूंगी तो ये लोग तो ये मान लेंगे ना, और वैसे भी मैं 18 साल से कम उम्र की हूँ, यानी कि छोटी हूँ, मेरे को ड्रिंक नहीं पिलाना चाहिए था। देन ये सुनकर ओजू कहता है क्या सच में तुम एक अंडर एज हो? देन वो कहती है हाँ ये देखो मेरा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हें नहीं लगता? एंड वो कहती है अच्छा। देन वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं सोशली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे? देन वो कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो जैसा तुम चाहो, देन बट इसका जो ट्रबल होगा तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जो नाव होती है, सॉरी ओजू होता है, वो कहता है कि ठीक है, बट हम तभी देखते हैं जो क्रिश्यामा होता है उसे कहता है अब तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम बताओगे या हम इसे को फॉरवर्ड करें? देन वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें क्रिश्यामा को बताता है एंड ये चीज़ें जो नाव होती है वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है ये मेरी सेफ्टी के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूजीना होती है वो सोमा के साथ जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सोमा होता है उससे कहती है वो कि तुमने अपने तुम्हारा जो अपोनेंट था जिससे तुम लड़े हो अभी, क्या वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग था? क्योंकि तुम्हारी हालत कुछ ख़राब लग रही है। तभी सोमा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस बेकार से चूजा था। तभी सोमा कहता है तुम इस ट्रक में आई क्या सच में? मुझे नहीं लगता था कि तुम एक ट्रक में बैठने वाली लड़की हो। देन वो कहता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था यहाँ से भागने का, घर से निकलने का, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। देन हम देखते हैं कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्रिश्यामा ने तो इन सब में नहीं खींचा? यूजीना उससे पूछती है सोमा से। देन वो कहता है हाँ मेरे को इसमें बिल्कुल उसने खींचा है। देन यूजीना उससे कहती है अच्छा बट मुझे नहीं लगता कि तुम उससे लड़ाई करनी चाहिए क्योंकि तुम उसे नहीं हरा पाओगी। देन वो कहती है क्या क्या कह रही हो तुम? देन ये सुनकर यूजीना कहती है सॉरी मैं जोक कर रही थी। देन वो कहता है अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम इस सब के बारे में क्या जानती हो, क्या तुम मुझे बताओगी? देन वो बोलती है कि हाँ जरूर मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। एंड वो बताती है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं। एंड सोमा कहता है हाँ ये बातें तो मैं जानता हूँ, क्या और कुछ तुम जानती हो? देन वो बताती है कि हाँ कि जो इसका पार्टनर था वो याकूजा से संबंधित था। देन वो कहता है मुझे लग ही रहा था कि ये याकूजा से संबंधित था। देन यूजिनो कहती है बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो लोग याकूजा आए क्यों थे? मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पे क्रिश्यामा से बदला लेने के लिए आए होंगे इतनी दूर, इसमें जरूर किसी और गैंग का भी हाथ है। देन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देन वो कहते हैं ठीक है बट मैं सब कुछ जानना चाहूंगा तुझसे कुछ देर बाद ही सही। देन उसके बाद हम देखते हैं जो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं एंड अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो नाव होती है वो मियामा से कह रही होती है कि मैंने ये वीडियो बना ली है, क्या ये वीडियो सही रहेगी मेरी सेफ्टी के लिए? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल बट कुछ ज़्यादा नहीं। देन वो कहती है क्या सच में? देन वो कहता है कि देखो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ज़्यादातर अपने पब्लिक वर्ल्ड में रहो, इस रिलेशनशिप में ना पड़ो, तो ही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन वो कहती है अच्छा। फिर वो नाव से पूछती है कि आखिर तुम एक बात बताओ यूजी ने तुम्हारा साइड क्यों लिया? तो कहता है बस ऐसे ही। एंड देन हम देखते हैं कि जो क्रिश्यामा होता है वो नाव से पूछता है कि अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछने चाहता हूँ, क्या यूजीनो ने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा था? देन नाव कहते हैं क्या तुम्हारे बारे में? क्या? देन वो कहता है कुछ कि मैं वो मुझ में इंटरेस्टेड है या मेरा फेस उसे अच्छा लगता है, कुछ खास। देन वो कहते हैं तुम बिल्कुल पागलों की तरह बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और सुनो मैं तो तुमसे ये बात ये कहना चाहूंगी कि तुम आखिर गिव अप क्यों नहीं कर देते? वैसे भी वो तुम्हारे तरह की नहीं है। क्या मैंने तुम्हारी जितनी भी एक्सेस को जानती हूँ, क्या तुम्हारा टेस्ट बदल गया है? बिल्कुल वो वैसा नहीं रहा। तुम इतने स्मार्ट हो फिर तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? देन ये सुनकर क्रिश्यामा उससे कहता है मैं जानता हूँ कि वो इतनी अच्छी नहीं है देखने में और तुम काफी इधर क्यूट हो, गुड हो, बट ओनली फॉर सेक्स नॉट फॉर अदर थिंग्स। बट मैं आज तक बहुत सारी लड़कियों के साथ सो चुका हूँ, बट आज तक मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, बट यूजीनो बिल्कुल ही उनमें से अलग है। तभी हम देखते हैं कि जो नाव होती है वो उसको गाल पे एक चाटा मार देती है एंड वो कहती है कि देखो तुम मुझसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। बट क्रिश्यामा उसे कहता है जरूर मैं तुम्हारा अकाउंट डिलीट कर दूंगा बट मैं तुम्हें जरूर से दोबारा कॉन्टेक्ट करूंगा। ये सुनकर नाव उससे कहती है तुम बहुत ही अजीब तरीके के पर्सन हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्रिश्यामा होता है यूजीनो को देखता है वहीं पे
एंड उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो। देन यूजिनो से बताती है कि जो सोमा है उसके पास एक बाइक थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम वहाँ पे चले जाओ, मेरे पास कार है एंड मैं यहाँ से कार से जाऊँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। देन वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हारे पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा? अगर पैरों में दर्द हो रहा है तो बताओ, हम कहीं चल के बैठ सकते हैं। देन वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि यूजिनो से कहती है कि तुमने काफ़ी सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से संभाला, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ, बट मैं चाहूँगी कि तुम दोबारा ऐसा ना करो, वरना मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी जान से। ये सुनकर किरिशामा उससे कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगी, बट ऐसा नहीं हुआ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ। तभी यूजिनो से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। देन किरिशामा उससे बताता है कि हाँ बिल्कुल, बट मुझे नहीं लगा था कि वो तुम हो। मुझे पता है कि मैंने एक कह सकते हैं एक छोटा सा ट्रक देखा था जो कि सुबह सुबह होटल के सामने किसी का इंतजार कर रहा था एंड उसके शीशे काफी ज्यादा काले थे। ये देखकर मुझे लगा जरूर था कि कोई ना कोई मेरा पीछे कर रहा है। देन यूजिनो से बताती है कि हाँ एक्चुअली सोमा ने और ताबुपी ने मुझे बताया था कि तुम पे मुझे नजर रखनी चाहिए, कहीं तुम मुझे धोखा ना दे रहे हो, इसलिए मैंने होटल के पास इंतजार किया कई घंटे। उसके बाद मैंने देखा कि तुम किसी लड़की के साथ हो एंड उसी लड़की को मैंने दोबारा से यूनिवर्सिटी में देखा, जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गई उससे बात करने के लिए एंड मैंने उससे बात की। देन वो कहती है अच्छा ऐसा है। देन यूजिनो से कहती है किरिशामा सॉरी उससे कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, फिर तुम्हें केंटो ओजू के बारे में कैसे पता चला। देन वो कहती है इसकी कहानी बहुत छोटी सी है। एक्चुअली जब उस दिन तुम चले गए थे तो मैंने कई सारे रियल एस्टेट के एजेंट्स को कॉल किया जिनको मैं जानती थी एंड उसके बाद मुझे पता चला कि जो ओजू है उसने एक कह सकते हैं एक छोटा सा मेंशन किराए पे लिया है। एंड उसके बाद मैंने जब सोमा की प्रोफाइल चेक करी तो वहाँ पर भी मुझे ओजू दिखा, जो जिन दोनों और उन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर रखा था, जिससे मुझे पता चला कि जरूर ओजो का भी इसमें कुछ ना कुछ तो हाथ है। देन ये कहती है किरिशामा से कहता है वाह काफ़ी अच्छी बात है। देन हम देखते हैं कि वो कहता है ये पहली चीज़ है जो तुमने मुझे दी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड मैं जानता हूँ कि इसमें जो है एक ट्रैकर लगा है। देन वो कहती है कि तुम्हें पता है मैंने ये 20,000 से 30,000 येन में खरीदा ये जीपीएस एंड बहुत ही अच्छे से इसको इसमें डाल के तुम्हें दिया था, फिर तुमने आखिर इसको अगर नोटिस कर लिया तो फिर तुमने इसे फेंका क्यों नहीं। देन यूजिनो से कहती है क्या सच में बताओ, मुझे एक्चुअली तोब ने कहा था कि तुम हो सकता है मुझे सच में प्यार करते भी हो या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे ये ट्रैकर लगाया ताकि मैं तुम्हें जान सकूँ कि तुम क्या कर रहे हो एंड इसीलिए मैंने तुम्हें ये दिया। बट मुझे लगा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते होगे तो तुम इसे जरूर लोगे, बट तुम्हें पता चलती तुम इसे फेंक दोगे, बट तुमने ऐसा नहीं किया। क्या सच में तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। देन ये सुनकर यूजिनो किरिशामा उससे कहता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें हमेशा तो कहता रहता हूँ। देन वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, बट फिर भी मैं जानना चाहती थी। देन किरिशामा उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके अंदर तुमने जीपीएस लगाया था, बट क्योंकि ये तुम्हारा दिया हुआ पहला गिफ्ट था इसलिए मैं इसको फेंकना नहीं चाहता था एंड इसलिए मैंने इसको अपने पास लगाया। देन वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूजिनो होती है उससे बोलती है कि अच्छा तुम मुझे अपनी फीलिंग के बारे में बताओगे। तो किरिशामा उससे बोलता है कि देखो मेरी फीलिंग तो ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गले को क्रैश कर दूं पूरी तरीके से एंड तुम्हें मार डालूं। देन वो कहती है क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। देन वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारी को अपनी फीलिंग बता रहा हूँ सिर्फ। एंड इसके बाद हम देखते हैं क्यों कहता है बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज क्योंकि तुम मुझ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। देन वो कहता है बट मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देन वो कहती है तुम मैं कैसे कर सकती हो, तुमने मेरे ऊपर जीपीएस लगाया, इसका मतलब है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। देन वो कहती है क्या ये हमारे रिलेशनशिप में क्या होगा आगे। देन वो कहता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ आज से। देन वो कहती है क्या बॉयफ्रेंड, बट कैसे। देन वो कहता है कि मैंने सब कुछ अपनी आधी रात से पहले खत्म कर लिया, तुमने मुझे बताया था कि अगर मैं जिंदा रह गया आधी रात से पहले सब कुछ कंप्लीट करके तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी। बट वो कहती है नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गेम खेलना होगा एंड वो गेम है स्टोन पेपर सीजर। देन वो कहता है स्टोन पेपर सीजर। देन वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम किसी भी फिजिकल कॉन्टेक्ट में मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम मुझे माइंड गेम्स में भी हरा दोगे, इसीलिए मैंने लक पे डिपेंड गेम चुना है स्टोन पेपर सीजर। तो ये सुनकर किरिशामा कहता है ठीक है चलो शुरू करते हैं। देन यूजिनो कहती है मैं इस गेम में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते और मैं जानती हूँ कि शुरुआत में ज़्यादातर लोग रॉक लाने की कोशिश करते हैं जीतने के लिए एंड क्योंकि तुम्हें ये पता है तो तुम इसके बदले में पेपर लाओगे और मुझे इसके लिए सीजर लाना चाहिए। एंड वो कहती है ये लो मेरा सीजर। एंड वो कहता है वाह मैं जीत गया, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और मैं यूजिनो का बॉयफ्रेंड बनूंगा, वाह। देन वो कहती है नहीं, ये तो बस पहला ही मूव था, तुम आखिर कैसे स्टोन ला सकते हो। देन वो कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मैं जीत गया तो जीत गया। देन वो कहती है नहीं, अभी हमारे पास 3 राउंड्स होते हैं एंड 2 राउंड अभी भी बाकी हैं, चलो फिर से खेलते हैं। एंड वो फिर से खेलती है बट अब क्या में भी दोबारा से किरिशामा स्टोन ही लाता है एंड वो दोबारा से सीजर लाती है एंड फिर से वो दोबारा से हारती है एंड वो कहता है वाह मैं फिर से इस बार तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी को कॉल आता है एंड उसको पता चलता है
जहाँ पे बताया जाता है उसको कि किरिशामा जो है वो ओसाका में है, एंड यहीं पे जो एपिसोड 10 है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।